आज का टॉपिक है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि सम टोटल वे इन विच एन इंडिविजुअल इंटरैक्ट विद ए सिचुएशन एंड इन द वे ही रिएक्ट्स, इसी को हम पर्सनालिटी बोलते हैं। तो स्टीफन पी रॉबिन ने भी यही बोला है, द सम टोटल वे इन विच एन इंडिविजुअल रिएक्ट एंड इंटरैक्ट विद इन सिचुएशन, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल अलग अलग सिचुएशन के साथ डील करता है। कई बार क्या होता है, सेम सिचुएशन के साथ अलग अलग इंडिविजुअल डील करते हैं, लेकिन सबके रिएक्शंस अलग होते हैं। ठीक, कोई बहुत पोलाइटली उस पर रिएक्ट करेगा, कोई एकदम हाइपर हो जाता है छोटी छोटी बातों में। तो ये क्या है, ये किसकी वजह से होता है? उसकी पर्सनैलिटी की वजह से होता है। गॉर्डन एल्पॉट ने डेफिनेशन दी है, द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन एन इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोलॉजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइंस हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्होंने बोला है कि हर एक इंडिविजुअल के अंदर एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक, ये कैसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हर एक इंडिविजुअली अपने साइकोलॉजिकल लेवल पे अलग अलग सिचुएशन के साथ इंटरैक्ट करता है और रिएक्ट करता है, और ये उसकी एबिलिटी है कि वो अलग अलग सिचुएशन के साथ कैसे एडजस्टमेंट बैठाता है। ठीक है, एडजस्टमेंट बैठाने का मतलब कुछ लोग होते हैं जो बड़ी बड़ी बातों को भी इजीली एब्जॉर्व कर ले जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो छोटी छोटी बातों पे भी बड़े बड़े रिएक्शंस दे देते हैं। तो ये हर एक इंडिविजुअल के अंदर एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी वजह से वो अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग रिएक्शंस देते हैं। ठीक, द टर्म पर्सनैलिटी हैज़ बीन डिफाइंड फ्रॉम लैटिन वर्ड पर्सोना विच मीन्स टू स्पीक थ्रू। ये जैसे इस बार आप लोग का MCQ बेस्ड होने वाला है, तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, द टर्म पर्सनैलिटी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम, तो उसमें लिख देंगे ग्रीक या लेटिन या और भी इटालियन। तो आपको किस पे टिक करना है? लेटिन वर्ड। और कई बार पूछ लेते हैं इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है टू स्पीक थ्रू। ठीक, पर्सनैलिटी इज़ यूज इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर थ्रू एक्सटर्नल अपीयरेंस। हम क्या करते हैं, दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं अपने पर्सनैलिटी से, है ना। अपने एक्सटर्नल अपीयरेंस से हम दूसरों को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे हमारा वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, हमारा वे ऑफ डीलिंग अदर पीपल ये कैसा है, हमारा वे ऑफ बिहेविंग कैसा है ना। हम कई बार बोलते हैं इसका बिहेवियर बहुत अच्छा है या इनसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा क्यों? उनकी पर्सनैलिटी के वजह से। बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट 4 फैक्टर्स ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, तो 4 फैक्टर्स क्या है? सबसे पहला है फिजिकल अपीयरेंस, इंसान कैसा दिखता है। जैसे भीड़ भाड़ है सामने आपको, बहुत सारे लोग खड़े हैं, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो सब में टॉलर है वो अलग से आपको नज़र आ जाएगी उसकी पर्सनैलिटी के वजह से। ठीक, तो ये क्या है, फिजिकल अपीयरेंस की वजह से भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी औरों से हमें अलग करवाती है। सेकेंड इज़ पर्सनैलिटी ट्रेट, दैट इज़ पर्सनैलिटी ऑफ पर्सन इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, लेजी या एक्टिव। ठीक है, पर्सनैलिटी ट्रेट क्या है कि एक पर्सन कैसा है, इंट्रोवर्ट है मतलब बहुत जल्दी दूसरे से मिक्सअप नहीं होता है, अपनी बातें शेयर नहीं करता, या एक्सट्रोवर्ट हर किसी से मिक्सअप हो जाता है ना। चल रहे हैं बस में, कोई भी मिल गया उसी से बात करना स्टार्ट कर दिया, तो वो क्या है, एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है। देन लेज़ी है कि एक्टिव है, कुछ लोग बहुत धीरे धीरे काम करते हैं, कुछ लोग बहुत जल्दबाजी में होते हैं और जल्दी जल्दी अपने काम को करते हैं, बहुत नहीं बोलते, बहुत ही स्पीड में काम करते हैं। तो ये जो इस टाइप की जो पर्सनैलिटी वो आ जाएगी पर्सनैलिटी ट्रेट में। सेकेंड इज सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, हाउ पर्सन व्यू और थिंक ऑफ हिमसेल्फ, अपने बारे में क्या सोचता है, पॉजिटिव थिंकिंग रखता है या पेसिमिस्टिक है। ठीक है, अगर पेसिमिस्टिक है मतलब हर चीज़ में नेगेटिव ढूंढेगा, ये काम मैं नहीं कर सकता, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे साथ ही ऐसा होता है, नेगेटिव थिंकिंग, है ना। और या फिर पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं अपने लिए कि नहीं, लाइफ में हम कुछ भी कर सकते हैं, अगर मोदी जी चाय बेच के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो हम भी बन सकते हैं। तो ये क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग, हर एक एरिया में पॉजिटिव चीज़ें ढूंढेंगे। नेक्स्ट इज पर्सन सिचुएशन इंटरेक्शन, हर एक इंडिविजुअल अलग अलग या सेम सिचुएशन के साथ अलग अलग तरीके से इंटरेक्ट होता है और अलग अलग तरीके का रिएक्शन देता है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर। तो ये हो गए 4 फैक्टर्स ऑफ पर्सनैलिटी। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी हम 2 बेसिस पे पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे रॉबिन्स के बेसिस पे और दूसरा है स्कॉट एंड नाइकिल के बेसिस पे। तो दोनों ही डिटर्मिनेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, जैसे आपको डिटर्मिनेंट्स दे दिया MCQ में और उसमें राइटर के नेम्स दे देंगे और आपको बताना होगा कि ये डिटर्मिनेंट्स किस राइटर ने दिए हैं। तो हमेशा याद रखना रॉबिन्स ने 3 ही डिटर्मिनेंट्स दिए हैं, हेरिडिटी, एनवायरनमेंट एंड सिचुएशन।
और वहीं जब हम बात करते हैं स्कूट एंड नाइकेल की, तो इन्होंने 4 डिटर्मिनेंट्स दिए हैं: बायोलॉजिकल फैक्टर्स, फैमिली एंड सोशल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स एंड सिचुएशनल फैक्टर्स। ठीक है, इनको समझते हैं क्या ये। डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी का मतलब क्या है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसके वजह से एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी डिटरमाइन होती है, बनती है ना। इसमें सबसे पहला है हेरिडिटी। हम रॉबिन्स वाला पहले कंप्लीट कर रहे हैं। हेरिडिटी, हेरिडिटी क्या है? हमारी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो कि हमें हमारे पेरेंट्स से हमें मिली है ना। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पेरेंट्स से हमें हमारा डीएनए मिला है ना। ऐसे ही जेंडर, मेल एंड फीमेल, ठीक है। हमारा टेम्परामेंट, ये भी डिपेंड करता है हम कैसी फैमिली या कैसी हेरिडिटी हमारे अंदर है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं बहुत हंसते हैं और कुछ बच्चे होते हैं वो बचपन से ही चिड़चिड़े होते हैं, है ना। ऐसा क्यों होता है? वो हेरिडिटी की वजह से होता है। एंड एनर्जी लेवल, कुछ बच्चे छोटे से ही बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और कुछ बच्चे थोड़े शांत स्वभाव के होते हैं। सेकंड है हमारा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले हमारा इन्वायरमेंट, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहला उसका इन्वायरमेंट क्या होता है? उसकी मम्मी पापा, देन उसकी फैमिली, है ना। और फिर फैमिली के बाद क्या है, धीरे धीरे उसका इन्वायरमेंट बढ़ते जाता है जैसे जैसे वो बड़ा होगा, है ना। स्कूल जाएगा, प्ले स्कूल जाएगा, LKG, देन फर्स्ट, सेकेंड, देन 12th, देन नौकरी पे जाएगा, है ना। तो ऐसे क्या उसका सोशल नेटवर्क बढ़ता जाएगा। तो ये है उसका इन्वायरमेंट। तो इससे भी हमारी पर्सनैलिटी बनती है। हम जैसे इन्वायरमेंट में रहेंगे वैसी पर्सनैलिटी हमारी डेवलप होगी। एंड थर्ड इज सिचुएशन। सिचुएशन मतलब डिफरेंट सिचुएशन एंड डिफरेंट पर्सनैलिटी। जैसी जैसी सिचुएशन के साथ आप डील करोगे, अलग अलग तरीके की पर्सनैलिटी आपकी सामने आएगी। ठीक, जो दूसरे डिटर्मिनेंट है वो दिए हैं स्कूट एंड निकल ने। ठीक है, इसमें पहला है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर मतलब हमारा हेरिडिटी जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिला है। ब्रेन एंड फिजिकल फैक्टर्स, तो ये सारे क्या है हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आते हैं। फिजिकल फैक्टर्स में क्या आ जाएगा? जैसे हमारा अपीयरेंस कैसा है, हमारा कॉम्प्लेक्शन कैसा है, हमारी हाइट कैसी है ना। ये सब क्या हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। सेकेंड इज फैमिली एंड सोशल फैक्टर्स। तो सबसे पहला इन्वायरमेंट है हमारा होम इन्वायरमेंट। देन होम इन्वायरमेंट में भी सबसे पहले मदर एंड फादर, देन फैमिली, देन सोशल ग्रुप्स। थर्ड फैक्टर है हमारा कल्चरल फैक्टर, मतलब कैसे कल्चर में हम रह के बड़े हुए हैं। ईच कल्चर एक्सपेक्ट्स एंड ट्रेन्स इट्स मेंबर टू बिहेव इन अ वे दैट आर एक्सेप्टेबल टू अ ग्रुप। कल्चर का मतलब क्या है? कल्चर क्या है? कुछ मेंबर्स, हाँ, कुछ मेंबर का ग्रुप है और अगर आप उनके अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो आप अपने आप उस कल्चर से अलग हो जाओगे, है ना। तो कल्चर में क्या होता है? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो हर एक इंडिविजुअल को फॉलो करने होते हैं, और जब हम उन रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं तो वैसी ही पर्सनैलिटी हमारी डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक। एंड फोर्थ इज सिचुएशनल फैक्टर्स। ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च स्टडी इट इज स्टेटेड दैट अ सिचुएशन एक्सर्ट ऑन एन इम्पॉर्टेंट प्रेशर ऑन इंडिविजुअल। सिचुएशनल फैक्टर्स जैसे अचानक से, हाँ, जैसे अभी देखो, अभी पेंडेमिक कोविड आया था, उसके पहले अगर हम स्कूल, कॉलेज और बच्चों की मेंटल लेवल की बात करें तो वो अलग थी और उसके बाद अलग हो गई। एक सिचुएशन आई कोविड की और उसने माहौल बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया। तो ये क्या है? सिचुएशनल फैक्टर है। ठीक, चलो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है पर्सनैलिटी ट्रेट्स, जिसमें हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे, बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट एंड अदर पर्सनैलिटी ट्रेट्स।